Peter Drucker once said, "A business has only two functions." बिजनेस के दो ही फंक्शंस होते हैं मेजरली, इनोवेशन एंड मार्केटिंग। हम सबको पता है कि इनोवेशन क्या होता है। कोई भी नई चीज़ आप इन्वेंट कर रहे हैं, किसी भी नए प्रोडक्ट को कर रहे हैं, आपने उसमें कुछ नया फीचर्स डाला है, तो आप उसको इनोवेशन की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द मार्केटिंग? मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग, हर कोई कि व्हाट इज़ मार्केटिंग, आपने बहुत सारी जगह सर्च भी किए होंगे, मार्केटिंग की बहुत सारी डेफिनेशंस भी हैं। मैं उन सब में नहीं जा रहा हूँ, मैं बुकिश डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ, दैट यू कैन गूगल एंड अंडरस्टैंड। मैं इधर प्रैक्टिकल चीज़ें जो हमने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, जो मार्केट में रियली हो रहा है कि मार्केटिंग क्या है, हम उसकी बात करेंगे जो रियल वर्ल्ड में। बहुत बार हम मार्केटिंग से कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केटिंग इज सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, एडवर्टाइजिंग है। आपने बहुत बार ऐड देखे होंगे, टेली मार्केटिंग के बंदे चाहिए। तो हम बहुत बार मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को प्रॉपरली पता नहीं होता है। सो व्हाट इज रियली मार्केटिंग? आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या होती है। नोइंगली अननोइंगली अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं तो आप मार्केटिंग का यूज कर रहे हैं। हो सकता है आपका एक डिपार्टमेंट नहीं है, आपने उसको एक प्लान वे में नहीं कर रहे हैं, बट नोइंगली अननोइंगली छोटे से छोटे दुकान वाला भी और एक बड़े से बड़े बिजनेस वाला भी मार्केटिंग को कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं। अगर आपका एक बिजनेस है, कुछ आप सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, मार्केटिंग विल बी देयर। आप मार्केटिंग के बिना बिजनेस कर ही नहीं सकते। सो व्हाट इज रियली मार्केटिंग? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि मार्केटिंग है क्या एक्चुअली। आप आपका एक बिजनेस रन कर रहे हैं, सो डेफिनेटली आपके पास एक देयर विल बी अ प्रोडक्ट और देयर विल बी अ प्रोडक्ट और सर्विस। आपके पास एक प्रोडक्ट होगा या एक सर्विस होगी। सो एक एंड पे आपका एक बिजनेस है, आपके हाथ में एक प्रोडक्ट है या सर्विस है, आप उसको कर रहे हैं। दूसरे एंड पे आपका कस्टमर है। अब आप चाहते हैं कि आपका ये प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर्स इसकी तरफ, अल्टीमेट बिजनेस का मोटिव क्या होता है? किसी भी बिजनेस का अल्टीमेट मोटिव है कि अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट अर्न करना है। कि किसी भी बिजनेस का अल्टीमेट मोटिव इज अर्निंग द प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको कब आएगा? जब कस्टमर विल बाय योर प्रोडक्ट। सो एज ए बिजनेस ओनर आपको क्या चाहिए कि ये कस्टमर मेरे इस प्रोडक्ट और सर्विस को बाय करे। सो आप उसके लिए जो भी प्रोसेस कर रहे हैं टू अट्रैक्ट द कस्टमर, आप उस कस्टमर को अट्रैक्ट करें ताकि वो आए, आपके ब्रांड में ट्रस्ट करे, आपके प्रोडक्ट को पहचाने, आपकी सर्विसेज को करें, अच्छा देखिए, उसमें समझे कि इसमें वैल्यू है, एंड देन अल्टीमेटली ही बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस। तो इसके अंदर जो भी एंटायर प्रोसेस हो रहा है, यू कैन मीन्स आपने उस कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप, मैंने बताया ना कि इससे आपको ये नहीं समझना है कि हम कितना ऑर्गेनिक फॉर्म में कर रहे हैं या हम कितने ऑर्गेनाइज फॉर्म में कर रहे हैं। आप अगर एक छोटे बिजनेस भी आप कहीं ना कहीं मार्केटिंग को कर रहे हैं, बिना मार्केटिंग आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। हाँ, ये बात अलग है कि आप उसको जितना और ऑर्गेनाइज करते जाएंगे, जितना आप उस पर अच्छी तरह से फोकस करते जाएंगे और जितना आप उस पर ध्यान देते जाएंगे, आपका बिजनेस उस लेवल में ग्रो करेगा। बिग कॉर्पोरेट्स डू प्रॉपरली, उनका एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, वो हर छोटी से छोटी चीज पे ध्यान देते हैं, एंड दे बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो बहुत बड़े उनका टर्नओवर, उनका सेल्स ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि कस्टमर उस हिसाब से उसको परसीव करता है। सो आपने एक प्रोसेस किया, लेट्स स्टार्ट किया। आप एक छोटी सी चीज़ है, यू स्टार्टिंग, आपने बहुत जगह वर्ड्स देखे होंगे कि मार्केटिंग चालू होती है कि नीड्स को समझना है, वांट्स को समझना है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने कहीं ना कहीं डेफिनेशन में पढ़ा भी होगा। तो सपोज कीजिए आपने एक चीज़ चालू किया, आप मार्केट में जाते हैं। मैं दो एग्जांपल पैरेलली लेने की कोशिश करता हूँ। आप मार्केट में जा रहे हैं, आपने चाय की दुकान देखी और आपको लगा कि यार मार्केट में लोग अच्छी तरह से चाय नहीं देख रहे, और अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज चाय के अंदर आ रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइज वे में आ रहे हैं। तो पहले आपने देखा कि बहुत समय पहले चाय बन रही थी, लोग उसको बेच रहे थे और पी भी रहे थे, दैट वाज द प्रोसेस। बट कुछ लोगों को अच्छा लगा, लाइक देयर आर सम ग्रेट प्लेयर लाइक प्रफुल्ल बिल्लोरे फ्रॉम एमबीए चाय वाला, अनुभव दुबे फ्रॉम चाय सुट्टा बार। सो दीज पीपल लुक्ड एट दैट थिंग और उन्हें उधर एक अपॉर्चुनिटी लगी कि भाई चाय इंडिया में सब पी रहे हैं, लेकिन एक अच्छे वे में चाय को नहीं, टपरे इंडिया में इट्स लाइक फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स ओल्ड, लेकिन वो इतना ऑर्गेनाइज वे में नहीं कर रहे। तो उन्होंने एक चीज को समझा और उन्होंने एक चाय प्रोडक्ट को तैयार किया। सेम टाइम मैं अगर बात करता हूँ दूसरे की,
कि आप एक शू पे बात कर रहे हैं कि आपने एक शू लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप एक प्रोडक्ट हैं, योर प्रोडक्ट इज शूज। अब मार्केट में बहुत सारे शूज हैं, मार्केट में बहुत सारे शूज हैं, तो आप उसको कर रहे हैं कि आप उसको वेरिएशन लाने की कोशिश करें कि आपका शूज क्यों खरीदेगा। आपके माइंड में है कि मैं भी शू लॉन्च करता हूँ, या चाय वालों ने सोचा कि मैं भी चाय लॉन्च करता हूँ, बट दे वर थिंकिंग कि हम उसको डिफरेंशिएट कैसे करें कि भाई हर बंदा चाय पे जा रहा है, वो हमारे पास क्यों आए। तो अगर आप इन चाय वालों को देखेंगे जो न्यू एज चाय वाले हैं, तो आप अगर इनको समझेंगे तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट लाया कि हम चाय तो दे रहे हैं लेकिन हम कुल्हड़ में देंगे, कुल्हड़ में देने के बाद हम आपको एक बहुत अच्छा एम्बियंस देंगे, हम आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देंगे। तो उन्होंने आप वहाँ पे हमारा आकर के बैठोगे तो यू कैन सिट रिलैक्स एंड चिल आउट। तो उन्होंने उस चीज को प्रोडक्ट के अंदर उसको चेंज किया। आप एक शूज ला रहे हैं तो आप शूज के ऊपर वर्क ऑन करें, तो आप ट्राई करें कि भाई आपका एक प्रोडक्ट शूज हो गया, आप उसको डिफरेंशिएट करने की करते हैं कि भाई मेरा प्रोडक्ट शूज है, तो देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, तो आप उसको डिफरेंशिएट करने की करते हैं, आप कलर की तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, लग्जरी उसमें अच्छी होगी, वो अच्छा कंफर्ट होगा, लाइट वेट होगा। तो आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप आपके प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। सो आप अगर मार्केटिंग मिक्स में पढ़ेंगे तो मार्केटिंग का एक पी जो कहलाता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। मतलब आप नोइंगली अननोइंगली आप प्रोडक्ट पे काम करेंगे, फिर आप देखेंगे कि इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे काम करेंगे, इस प्रोडक्ट की डिजाइनिंग पे काम करेंगे, तो आपने अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इस प्रोडक्ट को बेटर बनाने पे काम करे, तो आप वो आपकी मार्केटिंग के अंदर आ गया। सेकंड, आपने जब एक प्रोडक्ट को फाइनल कर लिया तो अब आप उसकी पैकेजिंग, जैसे मैंने बताया पैकेजिंग पे आप वर्क कर रहे हैं ताकि वो डिफरेंशिएट लगे। अब आप उसकी प्राइसिंग पे वर्कआउट करेंगे कि आपका प्रोडक्ट शुड बी ऑन द प्रीमियम साइड, और आपके अभी जैसे चाय वाला हैं तो उन्होंने मेजरली सबने सारी चीजें दी, लेकिन चाय के प्राइसेस को उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया। दे आर स्टिल प्लेइंग इन द 10 to 15 रुपीज का मार्केट। अब वो होता है कि हम चाय को एम्बियंस दे रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, हम चाय की प्राइस 50 रुपए कर रहे हैं, शायद मार्केट में नहीं चल पाता, तो उन्होंने उस चीज को उसी रेंज में रखा लेकिन एम्बियंस को बढ़ाया। सो प्राइस उन्होंने वही रखा, प्रोडक्ट को इम्प्रोवाइज किया और दूसरे जो एक्सपीरियंस को इम्प्रोवाइज किया। आपने यहाँ पे शूज रखा, आपने ट्राई किया कि भाई मैं प्राइस को हायर रेंज में ले जाना चाहता हूँ। हो सकता है मार्केट में आपने देखा कि प्राइस रेंज से 250 रुपए में भी शूज मिल रहा है, 2500 में भी शूज मिल रहा है, एंड देन 25,000 में भी शूज मिल रहा है। सो आपने देखा कि मैं 250 में बेचूंगा, मैं 2,500 में, 25,000 में। आपने कहा कि मेरा प्रोडक्ट 2,500 की रेंज में फिट हो सकता है, तो आपने एक प्राइस डिसाइड किया। आपको लगता है कि वो मेरा लग्जरी है, मैं 25,000 में जा सकता हूँ, तो आपने सपोज 25,000 डिसाइड किया। That you will learn from the market। मैंने बताया ना कि आप भले इधर कोई रिसर्च कर नहीं रहे हो, लेकिन आप knowingly unknowingly you are working on that stuff। ठीक है, 250 रुपए का प्रोडक्ट यू नो कि जो स्ट्रीट साइड बिकता है, नॉर्मल शॉप्स में बिकता है, विच इज अ शू, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं है। इट्स वर्किंग एज बट तीनों चीजें मार्केट में चल रही है, प्रोडक्ट क्या है, शूज ही है, लेकिन आपने आपकी प्राइसिंग पे वर्क किया। नाउ अब आपने देखा कि आपका प्रोडक्ट हो गया, आपका प्राइसिंग हो गया। अब हो सकता है मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपने मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स नहीं पता है, लेकिन आपको अनोइंगली ये प्रिंसिपल्स पता है कि प्रोडक्ट क्या है, हमने प्राइसिंग पे डिसाइड किया। अब आप देखते हो कि आपने प्राइस रख लिया, अब आप देखोगे कि ये माल हम बेचेंगे कहाँ। फॉर एग्जाम्पल आपने 250 रुपए डिसाइड किया, तो आप उसको हाई एंड मार्केट में नहीं बेच सकते, आप उसको प्रीमियम साइड नहीं बेच सकते, तो आपको उसके हिसाब से मार्केट एरिया देखना पड़ेगा कि हम कहाँ जाएंगे, हम किस तरह के मार्केट में जाएंगे, हम स्ट्रीट साइड मार्केट पकड़ेंगे, क्या पकड़ेंगे। आपने 2,500 में रखा है तो आप एक अलग मार्केट प्लेस पकड़ेंगे, आपने 25,000 रखा है तो आप हाई प्रीमियम साइड में जाएंगे, यू विल नॉट गो इनटू द डाउन साइड ऑफ द मार्केट, स्ट्रीट साइड नहीं बिकेगा। सो आपने 3 चीजों पे काम किया कि प्रोडक्ट पे काम किया, प्राइस पे काम किया, प्लेस पे काम किया। तो ये सब मार्केटिंग के ही फंक्शंस हैं कि आपके पास एक आइडिया आया, आपने देखा कि मैं लोगों को नया शू दे सकता हूं जो उनकी कंफर्टेबल ज़्यादा होना चाहिए, या वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए, या अभी मैंने एक थोड़े टाइम पहले पढ़ा, वो एक प्रोडक्ट आया, आई एम नॉट श्योर द नेम, यू माइट सर्च इट, आई विल पुट द लिंक, थैली करके है। तो वो लोग प्लास्टिक वेस्टेज से अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जो भी एनवायरमेंट लवर हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में वरीड हैं, वो उनको टारगेट करें। दैट इज बिट एक्सपेंसिव साइड, बट उनका वो टारगेट ऑडियंस है। सो आप प्रोडक्ट पे काम करते हैं, प्राइस पे काम करते हैं, प्लेस पे काम करते हैं। देन फिर आता है कि आपने ये सारी चीजें कर ली, ये आपके कंट्रोल में है।
ये आपके कंट्रोल में आपने करे। अब आपको देखना है कि अब आपने ये सारी चीजें कर ली, अभी तक आप तक ही लिमिटेड है। अब आपको कस्टमर से बात करनी है कि भाई मेरे पास प्रोडक्ट है, मेरे पास ये प्राइस है, मेरे पास ये प्लेस है। तो अब आप जो नेक्स्ट भी काम करते हो उसको प्रमोशन पे यू वर्क ऑन, सॉरी गाइस, ये यू वर्क ऑन प्रमोशन पार्ट, कि अब आप उसको प्रमोट कैसे करेंगे। आप कोई भी छोटा दुकान खुलती है, रिटेल स्टोर खुलता है, आप सबसे पहले कहते हैं मुझे मेरा ब्रांडिंग बनाना है, मुझे मेरा फ्लायर बना के डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो सबसे बेसिक प्रमोशन का फंडा है, पैम्पलेट बना करके डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो यू क्रिएट अ प्रमोशन मटेरियल, फ्लायर बनाते हैं और अलग चीज करते हैं। आप अभी जैसे गणपति गए, नवरात्रि आने वाली है, आप उधर जाते हैं, आपको एक ऑडियंस दिख रही है तो आप बैनर्स लगाते हैं। अभी गणपति लाल बाग के राजा में अगर आप जाके देखेंगे, मुंबई का जो फेमस है, आप स्टार्ट टू लास्ट, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे लाखों की संख्या में पब्लिक आने वाली है, वो अपने एडवर्टाइजिंग करे। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने सारी चीजें कर ली, नाउ यू आर गोइंग इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर। अब वो आपके बजट पे डिपेंड कर सकता है, आपकी प्रोडक्ट के स्टाइल पे डिपेंड कर सकता है कि आप उस प्रमोशन को कहाँ करना चाह रहे हैं। सो जब आप कस्टमर के फ्रंट में जा रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो कम अंडर द प्रमोशन। तो नोइंगली अननोइंगली आपने आपके मार्केटिंग के अंदर ये चारों चीजों को किया है। बहुत बार लोग करते हैं कि हम तो मार्केटिंग, बहुत बार लोग मार्केटिंग को सेलिंग के साथ लेकर के जाते हैं, लेकिन मार्केटिंग इज लाइक जो सेलिंग से पहले का जो बिहेवियर है या सेलिंग से पहले का जो प्रोसेस है। आप चाहते हैं कि कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीदे, तो उसके लिए आप जो भी आपके एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप अच्छा प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, आप प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को बेटर बना रहे हैं, मैं डिस्काउंट दूंगा, ये करूंगा, आप आपकी पैकेजिंग को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आप आपके प्रमोशन में बहुत अच्छी चीज बोलने की कोशिश करें कि मेरी एडवर्टाइजिंग इस तरह से होनी चाहिए, इंप्रेसिव होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मार्केटिंग के अंदर ही आती है। सो ये प्रोसेस को, और फिर आप ये चीजों को प्रमोशन के थ्रू आप कस्टमर के आगे लेकर के जाते हैं। कस्टमर लुक्स एट इट, उसे लगता है कि हाँ रियल इस प्रोडक्ट में वैल्यू है। अभी मैंने जैसे पहले एग्जांपल दिया, चाय सुट्टा वाला, एमबीए चाय वाला, ये लोगों ने अच्छी चीज दी, एम्बियंस दिया, तो पीपल की चलो चाय पीने हैं। तो आई एम ऑल्सो क्वाइट अ बिग फैन ऑफ दीज। तो जब भी आपको चाय पीना है, आप जा रहे हैं वहां बैठने, यू आर लाइकिंग इट, यू कैन गो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड यू आर एंजॉयिंग इट। तो उन्होंने जो चाय का टपरी का कॉन्सेप्ट था उसको चेंज करने की कोशिश की है। सो कस्टमर इज लुकिंग वैल्यू एट इट एंड देन कस्टमर इज गोइंग देयर अगेन एंड अगेन। सो ये चीज हो गई मार्केटिंग के बारे में कि भाई आप कस्टमर तक पहुंच रहे हैं, अल्टीमेटली कस्टमर इज गिविंग यू द मनी। बहुत बार मार्केटिंग यहाँ पे स्टॉप नहीं होती है। मार्केटिंग इज अगेन, अभी तक ये वन वे प्रोसेस था जो आपकी तरफ से चल रहा है। मार्केटिंग इट्स अ टू वे प्रोसेस। आपने अब कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब उसके बाद आप उसका फीडबैक भी ले रहे हैं। आपने शूज लॉन्च किया या आपने चाय लॉन्च किया, कोई आकर के बोलता है कि आपके चाय का टेस्ट ऐसा नहीं है, इस तरह से होना चाहिए, या आपका शूज इज नॉट दैट कंफर्टेबल, इट शुड बी लाइक दैट। तो जब आप कस्टमर को सुन करके और उस फीडबैक पे इंप्लीमेंट करके, उस फीडबैक को समझ करके कि रियली इट्स रियली अ गुड फीडबैक, और अगर आप उसको वापस अपनी प्रोडक्शन टीम को बता रहे हैं, अपने बंदों को बता रहे हैं, यू आर इम्प्रोवाइजिंग ऑन द प्रोडक्ट, सो दैट इज अगेन कम्स इनटू द मार्केटिंग। सो एज आई टोल्ड यू, marketing is all the process which you try to do to attract your customer। आप उनके सामने जाकर के उनको बताने की कोशिश करते हैं कि हम भी मार्केट में हैं, लेट्स कम एंड बाय। आप आपकी वैल्यूज उनको बताते हैं, और कस्टमर जब उन वैल्यूज को समझता है, वैल्यूज को देखता है, he comes and buy your product, and when he is repeatedly buy your product, you are successful in your marketing। So that was my take on the marketing। I have tried, I hope आपको ये समझ में आया होगा। अब बड़ी कंपनीज उसको मोर ऑर्गेनाइज वे में करती है, वो हर चीज़ों पे अपना एक सिस्टम क्रिएट करती है कि प्रोडक्ट कैसे होगा, प्राइसिंग का हमारा क्या फंडा रहेगा, प्रीमियम रहेगा, प्रमोशन में हम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो अभी एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कंप्लीट करना थोड़ा सा टफ है। सो मैं नेक्स्ट वीडियो और बना रहा हूँ जहाँ पे आई विल ट्राई कि मार्केटिंग के टाइप्स क्या हो सकते हैं, मार्केटिंग के मिक्सेस क्या हैं। सो आई एम कमिंग अप विद अ सीरीज, सो होपफुली यू विल लाइक इट एंड वॉच इट। एंड अगर आपको रियली अच्छा लगे तो आप आपके बिजनेस जो दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल का हमारा अल्टीमेट एम ये है कि एसएमईज और जो स्टार्टअप्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें एम्पावर करना। बहुत बार हमारे इंडिया की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास हम लोग मार्केटिंग पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो वी वांट टू एम्पावर देम with a proper knowledge where they can understand
and implement that knowledge in their business and grow. Thank you.